अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम विद आयशा नूर में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है गाली के बारे में, और आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि मुसलमान को गाली देना कितनी बुरी बात है और इसके बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। गाली तो वैसे ही ऐसी चीज़ है कि जब इंसान गाली के बारे में सुनता है या कोई किसी को गाली देता है तो लोग उस इंसान से नफ़रत करने लग जाते हैं। हालांकि हमें उस इंसान से नहीं बल्कि उसकी इस अमल से नफ़रत करनी चाहिए। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली देने वाले शख्स के बारे में इरशाद फरमाया कि मुसलमान शख्स को गाली देना फ़िस्क की अलामत है। यानी कि मुसलमान शख्स को कोई अगर गाली देता है तो वो फासिक हो जाता है। तो ये एक छोटी सी हदीस है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी वाईद आ चुकी है कि हम सबको इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। इंसान आज खुला होकर लोगों को गालियाँ निकाले, मुसलमानों को गालियाँ निकाले, तो ये इंसान के लिए बहुत ही बुरी बात है। और ख़ास तौर पर जो मुसलमान है उसके लिए तो ये बहुत बुरी शर्मिंदगी की बात है कि वो मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान को गाली निकालता है। और फिर हदीस मुबारक में फासिक का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? फासिक का मतलब ये होता है कि जो शरीयत है उसकी हदूद से तजावुज़ कर जाना, यानी कि शरीयत की तमाम हदों को पार कर देना, इसका मतलब है फ़िस्क का मतलब। और ये चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली निकालने वाले के लिए इस्तेमाल की है। और नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे कि हम में से कोई भी फासिक और फाजिर लिखा जाए, क्योंकि जो फासिक होता है वो शरीयत की हदूद को पामाल करता है, नाउज़ बिल्लाह। और अगर हमने शरीयत की हदूद को पामाल कर दिया तो फिर हमारे बाकी अमाल का क्या बनेगा? हमारे तो वैसे ही हमारे पास कोई अमल ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम आखिरत में अपने आप को बचा सकें। हमें अगर कोई आखिरत में कोई चीज़ बचा सकती है और अल्लाह के अज़ाब से महफूज कर सकती है तो वो अल्लाह पाक की ही रहमत है। अल्लाह पाक ही अपनी रहमत के ज़रिए, अपनी रहमत के साए के तले हमें बचा सकते हैं, वरना हमारे पास कोई ऐसा अमल नहीं है। और फिर जब कोई अमल नहीं है और उसके बावजूद जब हम मुसलमान को गाली निकाल देते हैं तो बेदेखे बग़ैर किसी सोचे समझे हमने दूसरे को गाली निकाल दी, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमने कितना बड़ा नुकसान मुंह से निकाल दिया है, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। आपने गाली देकर एक तरह ख़ुद को गाली दी है, और फिर उसका आखिरत में अज़ाब अलहदा से होगा। ज़ुबान का अज़ाब ऐसा अलहदा होगा उसका कि आपने गाली निकाल दी। फिर गाली निकालने के ऐसे बुरे असरात पड़ते हैं कि जो बड़े हैं वो तो गाली निकालते ही हैं, उनकी तरफ देखकर छोटे बच्चे भी गालियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं। और आज यही चीज़ है कि ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हर मुसलमान घराने में इतने बेशुमार कसरत से लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं कि उनके बच्चे गालियाँ निकाल रहे होते हैं। जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की ज़ुबान में अल्लाह पाक का कलाम होना चाहिए, नात होनी चाहिए, हम्दो सना होनी चाहिए और अल्लाह पाक का कलमा होना चाहिए, वहाँ पर वो छोटे छोटे मासूम बच्चे मुँह से गालियाँ निकाल रहे होते हैं। और दर हकीकत उन बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि कसूर उनमें बड़ों का होता है, वालिदैन का होता है, या उनके आसपास जो गालियाँ निकाल रहे होते हैं उनका कसूर होता है। क्योंकि बच्चा तो वही करेगा जो वो देखेगा, या जो उसके वालिदैन करेंगे वही बच्चा करेगा। अगर वालिदैन भी गालियाँ निकालेंगे और अपनी ज़ुबान को बच्चों के सामने गंदे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे भी वैसे ही बुरे अखलाक के हामिल होंगे। इसीलिए सबसे बेहतरीन इसका जो तरीका है कि अपने आप को और अपने बच्चों को गालियों से बचाया जाए तो वो यही है कि सबसे पहले तो वालिदैन अपनी अखलाकी तरबियत करें और उसके साथ साथ दीनी तरबियत करें, अपने आप को दीन के कामों में मशगूल रखें ताकि उनकी ज़ुबान से कोई गंदा जुमला जारी ना हो। और अगर आप ऐसे बेबस हो चुके हैं कि आपको गाली निकालने की आदत पड़ चुकी है तो उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह पाक का ज़िक्र जारी रखें। उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि बेशुमार अल्लाह पाक ने ज़िक्र अता फरमाए हैं
चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह का, सुबहान अल्लाह का, अल्लाह अकबर का विर्द जो है अपनी ज़ुबान पर रखें। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे जैसे आपकी ज़ुबान से अल्लाह पाक का नाम जारी होता जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह उस ज़ुबान पर दोबारा कभी गाली नहीं आएगी, बशर्ते कि वो लफ्ज़ जो आप अल्लाह को याद करने के लिए बोल रहे हैं वो आपके दिल से निकले। आपने अल्लाह को पुकारा है, अल्लाह अकबर कहा है, तो आपका दिल भी इस बात की गवाही दे कि वाकई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़े हैं, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। इसी तरह चलते फिरते ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द रखें, क्योंकि जो चीज़ इंसान के अंदर होती है वही ज़ुबान से बाहर निकलती है। तो जब आपके दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत होगी तो जब भी आप कोई भी परेशानी का मौका भी आएगा ना तो ज़बान से आपके बेख्तियार अल्लाह पाक का नाम निकलेगा। लेकिन अगर आपके दिल के अंदर वो चीज़ बसी हुई और गंदगी और गलाजत और गालियाँ आपके दिल में अगर भरी हुई हो तो फिर जब आपके पास कोई भी ऐसा मामला पेश आए या कोई भी परेशानी आए, आपके मुँह से बेख्तियार गाली ही निकलेगी, क्योंकि आपके अंदर ही वो चीज़ जो है वो बस चुकी है। और ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है कि हम नमाज़ें पढ़ने के बावजूद मुँह से गालियाँ बक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी नमाज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। नमाज़ें अल्लाह पाक कबूल तो कर लेंगे, लेकिन हमें उसमें इसका मतलब ये होगा कि नमाज जो है वो हमें बेहयाई से, फहाशी से, बदगोई से, गालियों से नहीं रोक रही, और ऐसी नमाज का फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे कुरान पाक ने भी इस बात की गवाही दी है कि जो नमाज है वो बुराई से रोकती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, जो रोकने वाली चीज़ें हैं, फहाशी है और जो गालियाँ हैं, इससे नमाज रोकती है। और अगर आप नमाज़ पढ़ने के बावजूद गालियाँ दे रहे हैं तो मतलब ये है कि आपको नमाज ने इन चीज़ों से नहीं रोका, और ये फिर हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि हम मुसलमान होने के बावजूद हर वक्त अपने ज़ुबान पर गालियाँ रखते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें इतनी आदत डल चुकी है कि उनका कोई काम गाली के बगैर होता ही नहीं है, और फिर ऐसे लोग नाउज़ुबिल्लाह मजाक में भी या खुशी के वक्त भी मुँह से गालियाँ निकाल रहे होते हैं, हालांकि ये इंसान की बिल्कुल ही बिगाड़ का और हमारे अंदर के अखलाक ख़राब करने का सबब बनता है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि पहले अपनी इस्लाह करें, अपने दिल को पाक करें, और हमारे दिल में जो भी बुरे किस्म के वसवसे और ख़यालात आते हैं उससे अपने आप को बचा कर रखें। और फिर दूसरा ये कि बेख्तियार जो हमारी ज़ुबानें गालियाँ देने की आदी हो चुकी हैं उनको ख़त्म करके अपनी ज़ुबानों पर अल्लाह पाक का ज़िक्र जारी करें। और दूसरा ये कि जब भी हमने अल्लाह पाक का ज़िक्र करना है तो जितना हो सके जब भी फारिग हों, जो भी काम कर रहे हों, उसमें अपनी ज़ुबान पर अल्लाह पाक का नाम जारी करें। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो उस वक़्त आपकी ज़ुबान पर अल्लाह पाक का ज़िक्र होना चाहिए, कलमा होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इस तरह काम करते वक्त भी कलमा पढ़ते रहेंगे ना तो वही आदत जो पड़ी होगी मरते वक्त, जब नज़ा का वक़्त होगा और जब जान निकलने लगेगी ना, उस वक़्त भी हमारी ज़ुबान पर खुद ब खुद कलमा जारी हो जाएगा। और ये वाकई में ऐसा होता है कि जो इंसान, जो बुज़ुर्ग, जो सारी ज़िंदगी कलमा पढ़ते रहते हैं और ज़ुबान से अल्लाह 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 का ज़िक्र करते रहते हैं, मरते वक़्त भी वो अपनी ज़ुबान से कलमा खुद ब खुद पढ़ रहे होते हैं। हालांकि वो मौत का जो वक़्त होता है वो तकलीफ़ का वक़्त होता है, लेकिन फिर भी उनकी ज़ुबान से कलमा निकल रहा होता है। ये इसी बरकत की वजह से होता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक का ज़िक्र, अल्लाह पाक का नाम अपनी ज़ुबान पर रखते हैं। इसके बरक्स बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सारी ज़िंदगी गालियों में और बुरे कामों में गुजारते हैं, जब उनकी ज़ुबानें गालियों की आदी हो जाती हैं तो वो मरते वक़्त भी तकलीफ़ में आकर नाशुक्री के कलिमात बोल रहे होते हैं, और उस वक़्त भी वो ज़ुबान से गालियाँ निकाल रहे होते हैं जबकि मौत बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है इंसान के। तो ये इंसान के लिए बहुत ही तकलीफ़ का बायस है, बहुत ही अफसोस का बायस है। हम सबको इस पर गौर करना चाहिए कि हमने अपने आप को बचाना है, अपने मुआशरे को इन गंदगियों से और गलाजतों से और गालियों से पाक करना है, ताकि हमारा मुआशरा भी पाक बने और हमारी जो आने वाली नस्ल है उनकी ज़ुबानें भी पाक रहें।
اور ان کی زبانوں پر بھی صرف اللہ پاک کے نام کا، اللہ پاک کے ذکر کا ورد جاری رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں کو گالی جیسے گندے عمل سے بچا کر رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔